नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं एक साधारण से एक महिला हूं। मुझे आप एक बंधुआ मजदूर तक कह सकते हैं क्योंकि मैं मजदूर का काम कर रहा हूं। मैं एक प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूं। ये शब्द है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और वहां पर एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज उठाती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी आए दिनों दिल्ली के सड़कों पर वो भटकती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में वो मीडिया से मुखातिब, दिल्ली में वो जो है कई सांसदों, कई नेताओं से मुलाकात करती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम बातों का जो निकल करके एक सामग्री निकल करके आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है ममता बनर्जी के साथ, उनके प्रदेशों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। ये धोखाधड़ी कोई और नहीं, वहां के विपक्ष के नेता, वहां के विपक्ष के पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन तमाम मामलों को करके क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे और ये हम आपको भी बताएंगे जो सीजे साहब ने किन तरीके से अपना बात रखा है। सबसे पहले हम आपको बता दें, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजे साहब के साथ दो और जज बैठे हुए रहते हैं। उनके सामने उनका जो वकील है वो लगातार दलील दे रहे थे। इस दौरान वो ये कहती हुई दिखाई दे रही है, जज साहब मैं कुछ कह सकती हूं क्योंकि हमारे प्रदेश का मामला है। मैं उसी राज्य से आती हूं जिस राज्य के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। मैं उसी प्रदेश से आती हूं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ धोखाधड़ी होता है। उनके जो प्लानिंग रहता है, उनका जो भी स्क्रिप्ट रहता है, उनका जो भी कागजात रहते हैं, उस पर सरकार द्वारा जो है उन्हें छीनने की कोशिश की जाती है। और आए दिनों हमारे प्रदेश के लगभग 20% जो वोटर हैं, लगभग कह सकते हैं 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। उनका नाम हटाने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम चीज़ जो हो रही है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि एआई के जरिए, जो नाम उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, नाम जो है उसमें पढ़ नहीं पाते हैं, एक स्पेलिंग गलत होने के चक्कर में उसका नाम कटने की संभावना है। और इसमें 1-2 नहीं, 2-4 लाख लोग नहीं बल्कि मिनिमम 3 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है। इन तमाम मामलों को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी भी जाती है। इन तमाम मामलों को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ संदेश आया था, जो हमारे पास कोई याचिका नहीं आई है। इस पर तुरंत पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने खैर इन तमाम मामलों को लेकर के वो पुष्टि कर दी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, महज कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इससे ठीक पहले हम सब ने देखा ईडी सीबीआई का किस तरीके से कारनामा हुआ। ईडी उनके दफ्तर पर जाकर के छापेमारी करती है, उनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेताओं के घर पर छापेमारी होती है और उसके बाद जो भी कागजात, जो भी पेपर्स मिलते हैं उसे वो अपने साथ लेकर के चली जाती हैं। और इन तमाम मामलों को लेकर के ममता बनर्जी सड़कों पर उतर जाती हैं, पैदल मार्च निकाल देती हैं। और अब ये इन तमाम मामलों को लेकर के देखना ये होगा, जो सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार वो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। उनका साफ साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी पश्चिम बंगाल आकर के यहां पर 2 लोगों के बीच झगड़ा लगाने का कामकाज कर रहे हैं, 2 वोटरों के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं, 2 समुदायों के बीच ये तनाव माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर के ममता बनर्जी मीडिया के सामने आती हैं, उनके तमाम नेता मीडिया के सामने आते हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां पर चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। इसी का बौखलाहट दिख रहा है, सड़कों पर इसी का बौखलाहट दिख रहा है, वो ईडी और सीबीआई के जरिए। अब ऐसे में देखना यह होगा, ममता बनर्जी एक तरफ सड़कों पर दिखाई दे रही है, कोर्ट में दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके तमाम नेता अब सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं।